हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 12 जून 2025 और बात करते हैं फटाफट से मार्केट की। देखिए, इन्फ्लेशन का डेटा है यूएस का और ठीक ठाक सा आया, जितना एक्सपेक्टेड था 2.4 उससे बेहतर 2.3 आया। मार्केट ने थोड़ी देर बुलिश रहने की कोशिश भी की, फिर जाके कंसोलिडेट होकर देखिएगा तो मार्जिनली नेगेटिव ही बंद हुआ है। मतलब उसको नो मूवमेंट ही कहेंगे, पर फिर भी मार्जिनली नेगेटिव है 0.50 पॉइंट्स, और परसेंटेज में कुछ भी नहीं आएगा। एनीवेज, इंडियन मार्केट आज क्या कर सकता है? देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, नीचे तो नहीं गिरा, पर हुआ क्या, कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट 1-1:30 बजे तक कंसोलिडेट करके मे बी 25,050 से 24,980-50 ऐसा कुछ पहुँच के फिर वहाँ से करेक्ट होगा और लेटर पार्ट में स्ट्रेंथ होगी, तो वो मेरे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता। पर हुआ ऐसा कि मार्केट खुला और 15-20 मिनट में वहाँ से खींचने की कोशिश की, 25,200 तक गए भी, लेकिन उसके बाद फिर से आके नीचे चले गए। कहना क्या चाहता हूँ कि दिस इज से पीपल में कंसिडर कि ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि शुरू में पॉजिटिव हो रहा होगा, लेकिन मेरे लिए ट्रैप जैसा दिखता है फिर। ठीक है ना? तो आज अगर मार्केट यहाँ से देखिए कि आज एक्सपायरी है मेरी, देखिए एक तो पता नहीं, बहुत तेज़ फीलिंग है कि आज एक्सपायरी साइडलाइन तो नहीं हो रही है। एनीवेज, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है, और अगर ऐसे साइडलाइन और एक बार चली गई एक्सपायरी तो ओवरऑल द नंबर ऑफ पीपल इन ये विल गो टू द डाउन साइड, मार्केट में काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट बनेगा। तो होपफुली आज मार्केट साइडलाइन तो नहीं रहने वाला है। ठीक है, किसी एक तरफ आपको ये तो मिलेगी हो क्या नहीं। चार्ट्स पे जो मेरे को दिख रहा है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आज के डेट में अगर ये एक्सपायरी नहीं होती तो मैं कहता कि 1-1:30 बजे के आसपास फिर से आप बुलिश हो सकते हैं। पर क्योंकि एक्सपायरी है तो जो भी मूव मिलेगा वो शुरू से ही होना शुरू हो जाएगी। तो मेरी अगर एनालिसिस की बात करें तो ऐसा है कि मार्केट को खुल के नीचे जाना चाहिए। पहला सपोर्ट 25,050 के आसपास, दूसरा 24,980, और अगर वो टूटता है तो हम 24,700 से नीचे मार्केट जाता हुआ नहीं दिख रहा है, पर 24,700 तक जा सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई। अब बात आती है कि भाई आज एक्सपायरी है और मार्केट मेरे हिसाब से क्यों बिहेव करेगा। देयर हाई चांस कि मार्केट आज ऊपर निकल जाए, वेरी हाई चांस। बट देन इन दैट केस आई वोंट कंसिडर टू मच पॉजिटिव। आई बी लाइक, उसके बाद फिर शायद मेरा फाइनल लॉन्ग करने का जगह और मैं फिर उसके बाद से शॉर्ट साइड पे बैठ जाऊँ। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। थोड़ा जल्दी में हूँ बिकॉज 10 बजे की फ़्लाइट है, तो निकलने का समय हो चुका है, देख रहे हो आप। बट एनी हाउ, दैट इज़ हाउ द मार्केट। देखिए क्या है कि मैं वीडियोज़ जो बनाता हूँ वो बहुत प्रोफेशनली बनाता नहीं हूँ, पर पॉइंट ये रहता है कि कैसे आपको फैक्ट्स बता दूँ जिससे 2-4 पैसे का आपका फ़ायदा हो सके। किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना, फिर से बोल रहा, बैंक से दूर रहे। आईटी में अगर जगह बने तो आईटी में घुस सकते हैं, बिकॉज अगला अगर अपसाइड मार्केट को जाना है तो आईटी के कारण ही जाएगा, नीचे जाना है तो बैंक के नीचे जाएगा। तो इक्विटी में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं प्लीज़ बैंक से दूर रहें। प्लीज़ क्या मतलब, दिट इज जस्ट एन एनालिसिस, आप माने ना माने आपकी मर्जी है। और आईटी इज समथिंग जिसमें आप अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। जो मैं कह रहा था कि वीडियो देखिए मैं प्रोफेशनली बनाता नहीं हूँ, तो होता क्या है कि बस फैक्ट बताने की बात होती है। बहुत बार कुछ एक हो सकता है मिस कर जाऊँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज़ें जाननी है, पूछनी है, बतानी है, कमेंट्स में डालिए। एक भाई ने सामने जैसे लिखा था कि वॉइस क्लियर नहीं आता है, तो आई हैव ट्राइड वर्किंग ऑन इट। वर्क ऑन इट क्या, एसी बंद करके रखता हूँ वेल रिकॉर्डिंग द वीडियो, इससे ज़्यादा भी कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज ना ही अर्निंग सोर्स है ना ही कुछ है। वैसे ये है कि आप लोगों से बात हो जाए, एंड दैट इज़ इट। ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिनाइंग इट, विथ रिसोर्स आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। बट फिलहाल के लिए अगर फैक्चुअली भी कुछ हो कि कहीं पे भी कोई फैक्ट्स लगता है इसको ऐड करने से, या फिर जिस पर आपको क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प इफ आई कैन। दैट इज़ इट फॉर टुडे। जो मैंने कहा किसी एक साइड मूवमेंट मिल सकती है, लॉजिक मेरा कहता है नीचे की तरफ, पर अगर बहुत सारे लोगों को ट्रैप करना तो मार्केट ऊपर निकल जाए। और लेवल्स मैंने आपको बता दिए, ऊपर के अगर 25,200 तोड़ता है तो 25,500 हम जरूर अचीव कर सकते हैं आज। दैट इज़ इट, थैंक यू, बाय बाय।